हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। और उम्मीद कर रहा हूं कि आप एकदम बढ़िया होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो 12th प्लस जेईई मैट्रिसेस में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों अपना लेक्चर नंबर 3 कॉन्सेप्ट्स, राइट। तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 के कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे बेस्ड ऑन अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ तक हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिसेस। अगर हम लोग बेसिकली लेक्चर 3 कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात करें कि टॉपिक्स ऑफ द डे क्या हैं, तो डिटेल्ड टॉपिक्स ऑफ द डे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द मैट्रिसेस पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द मैट्रिसेस पढ़ेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, राइट, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। आइए स्टूडेंट्स बात करते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है भैया। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस की बात कर रहे हैं। जरा बहुत ध्यान से देखेंगे। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस पे बात करता हूं, है ना। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, देखिए सबसे पहले ना दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं, इससे पहले सवाल आता है कि दो मैट्रिक्स का एडिशन कब पॉसिबल है। आप ऐसे नहीं दुनिया की कोई भी मैट्रिक्स किसी भी दूसरी मैट्रिक्स से जोड़ सकते हो, नहीं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जैसा होता है ना, ओनली लाइक क्वांटिटीज कैन बी एडिड एंड सब्ट्रैक्टेड। सो ऐसी मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर कैन बी एडिड एंड सब्ट्रैक्टेड, है ना। सो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के लिए क्या होना चाहिए भैया, सेम ऑर्डर होना चाहिए। सबसे पहले क्या होना चाहिए, सेम ऑर्डर होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स है, ठीक है ना, 2 3 2 3 1 4, ठीक है। अब अगर कोई दूसरी मैट्रिक्स है, लेट्स से वो 1 2 3 4 5 6 है, तो अभी फिलहाल की स्थिति में एडिशन पॉसिबल नहीं है, है ना, क्योंकि दोनों डिफरेंट ऑर्डर्स की हैं। तो सेम ऑर्डर की होना क्या भैया ज़रूरी है, मैट्रिक्स को सेम ऑर्डर का होना ज़रूरी है उनको ऐड करने के लिए, ठीक है। अच्छा, ऐड जब करते हैं तो कैसे करते हैं भाई मैट्रिक्स तो आ गए हमारे पास, दोनों सेम ऑर्डर की है, तो अब तो मैट्रिक्स एडिशन पॉसिबल है, राइट। तो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं, क्वेश्चन इज दैट। तो ऐड करने का बहुत सिंपल तरीका है भैया, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करते हैं हम लोग, है ना। क्या करते हैं बच्चों, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करते हैं, यानी कि 2 को हम 2 से जोड़ेंगे, ठीक है, 3 को 3 से जोड़ेंगे, राइट, 1 को 5 से जोड़ेंगे एंड 4 को 6 से जोड़ेंगे, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर एडिड। तो यानी कि ए प्लस बी मैट्रिक्स फाइनली वी कैन से भैया 2 2 4 एंड 3 3 6 5 1 6 एंड 6 4 10, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। एंड बच्चों बहुत ध्यान से देखेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर एडिड, है ना। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर एडिड, ठीक है। क्लियर है क्या भैया, बहुत ध्यान से देखेंगे, है ना। अच्छा, अब अगर हम लोग बात करें सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स की, है ना, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, तो देखिए बहुत ही ध्यान से देखिएगा, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स की बात भी अगर मैं कर रहा हूं, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस यानी कि एक मैट्रिक्स से हम लोग दूसरी मैट्रिक्स कैसे घटाते हैं, तो इसमें भी अगेन सेम ऑर्डर होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर, सेम ऑर्डर होना चाहिए सर, ठीक है। और जैसे अपने पास लेट्स से कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं, ए मैट्रिक्स विच इज 4 5 लेट्स से 7 9, है ना, 2 3 एंड अगेन दूसरी मैट्रिक्स बी ले लेते हैं, लेट्स से अपन 1 4 2 एंड 1 0 2, ठीक है। तो ये दोनों सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स हैं, ठीक है ना, 2 by 3 2 by 3 वी कैन सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्शन कैसे होता है भाई, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सब्ट्रैक्टेड। बेसिकली इसमें भी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स
आर सब्ट्रैक्टेड, है ना, आर सब्ट्रैक्टेड मतलब कि भैया अगर अपन a माइनस बी करेंगे तो हम लोग इसमें से इसे घटाएंगे 4 माइनस 1 3, इसमें से इसे घटाएंगे 5 माइनस 4 1, 2 माइनस 2 0, ठीक है, 7 माइनस 1 6, 9 माइनस 0 9 एंड 3 माइनस 2 इट्स 1। चेक कर लो, ठीक है भैया। तो 3 1 0 एंड 6 9 1, a माइनस बी भैया ऐसे आ गया। ओके, तो मैट्रिक्स का एडिशन आ गया, सब्ट्रैक्शन आ गया आपको, है ना। फटाफट से इसको प्लीज नोट करेंगे कॉपी में। चलिए बहुत बढ़िया। अब अपन पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में यूं तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज किताब वाले लिख देते हैं, बट मैं कुछ बेसिक प्रॉपर्टी आपको लिखाऊंगा, है ना। प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है ना। पहली बात तो आप ये ध्यान रखिए कि मैट्रिक्स एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव होता है ना। मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव, ठीक है, मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव, है ना, वर्ड यूज कर रहा हूं कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव मतलब क्या होता है बच्चों, अगर जैसे एडिशन एक ऑपरेशन है, ठीक है ना, तो कीपिंग द एडिशन ऑपरेशन सेम, जो ए और बी मैट्रिक्स है जिसका एडिशन आप कर रहे हो उसको आप रिवर्स कर दो, यानी कि आपका ए और बी क्या कर रहे हैं, आपस में पोजीशंस कम्यूट कर रहे हैं, पोजीशंस इंटरचेंज कर रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए देन मैट्रिक्स एडिशन इज कॉल्ड एज कम्यूटेटिव। तो ए प्लस बी हमेशा बी प्लस ए के इक्वल होता है। कहने का सर क्या बात कर रहे हो, ये तो कॉमन सेंस है। आगे जाके ये कॉमन सेंस ड्रॉप होनी शुरू हो जाएगी ना। कल को मैं कहूंगा कि ए मैट्रिक्स की बी से मल्टीप्लाई बी मैट्रिक्स की ए से मल्टीप्लाई के इक्वल नहीं होता है, तब आप क्या कहोगे कि सर ये क्या बात कर रहे हो, है ना। तो इसलिए ये छोटी छोटी बातें लिखवानी पड़ती हैं, क्योंकि हम लोग हमेशा नेचुरल नंबर्स के टर्म्स में सोचते हैं। हमें लगता है कि यार जो लॉज जो हैं हमने पढ़े हैं बचपन में, है ना, अलजेब्रा में, वो सारे के सारे किसी भी क्वांटिटी पे अप्लाई हो जाते हैं। नहीं, मैट्रिक्स एक अलग क्वांटिटी है, इसके अपने लॉज होंगे, कैसे जोड़ना है, घटाना है, कैसे मल्टीप्लाई करना है, कैसे डिवाइड करना है ना। मैट्रिक्स की जैसे एक दूसरी क्वांटिटी है जैसे अलजेब्रा, वेक्टर को कैसे जोड़ते हैं, घटाते हैं, डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ये सब अलग अलग मतलब क्वांटिटीज में अलग अलग उनका अलजेब्रा पढ़ना पड़ता है हमें, ठीक है ना। हाँ, तो इसलिए मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव। ऑल्सो वी कैन से मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव। मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव, राइट। ये कहीं ना कहीं ये छोटे मोटे लॉजिक जो बातें मैं आपको लिखवा रहा हूं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्वेश्चन में कहीं ना कहीं दाएं बाएं में इस्तेमाल हो जाती हैं ये चीज़ें, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर्ड वे में मैं आपको इसलिए यहीं पे लिखवा दे रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि भैया अगर 3 मैट्रिक्स है, ठीक है, राइट, आप ए और बी को पहले जोड़ लो, बाद में सी में जोड़ लेना, या फिर अगर 3 मैट्रिक्स को आप ऐड कर रहे हो तो बी प्लस सी को पहले ऐड कर लो, बाद में ए में ऐड कर लेना, ये इक्वल ही है। सो नो मैटर हाउ यू आर एसोसिएटिंग, है ना, 2 एट ए टाइम, ठीक है ना। सो मैट्रिक्स एडिशन क्या है, एसोसिएटिव है। पहले ए प्लस बी को जोड़ लेंगे, बाद में सी को जोड़ लेंगे, है ना, या फिर बी प्लस सी को जोड़ लेंगे, बाद में ए को जोड़ लेंगे, दोनों क्वांटिटीज इक्वल ही रहेगी, ठीक है ना। हाँ, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी काम तब आ रही है हमारे को कि व्हेन वी हैव मोर देन 2 मैट्रिक्स, देन अगर हम लोग एडिशन कर रहे हैं तो 2 एट ए टाइम किसी भी ऑर्डर में कर सकते हो आप लोग, ठीक है ना। अब यही प्रॉपर्टी अगर आप देखोगे, यही कॉमन सेंस आपकी प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस में अप्लाई नहीं होती है। प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस में अप्लाई आपकी नहीं हो रही है, नहीं हो रही है, ठीक है। कैसे नहीं हो रही है, जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों बहुत ध्यान से देखेंगे, मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं होता, a माइनस बी, b माइनस ए के इक्वल नहीं होता। सो मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव, नॉट कम्यूटेटिव, ठीक है। क्लियर है क्या भैया, जल्दी से बताइएगा प्लीज। वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, दिस मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव, है ना, a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए।
देन स्टूडेंट्स बात करते हैं क्या मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव है। अब देखिए अगर ए में से बी को घटा रहे हैं एंड देन उसमें से सी घटा रहे हैं, देन दिस क्वांटिटी इज सर्टेनली नॉट इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी के, है ना। सो मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव, मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव, एसोसिएटिव भी ये नहीं होता है, ठीक है। क्लियर है क्या? फटाफट से दोनों बातें नोट कर लीजिए। इसके अलावा कुछ और भी प्रॉपर्टीज होती हैं, उसके लिए आपको बाइनरी ऑपरेशंस का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, और जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए अपन बहुत ज़्यादा, है ना, अननेसेसरी चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे। वैसे भी हमें बहुत सारी काम की चीज़ें पढ़नी है ना। चलिए, हाँ, काम की बहुत सारी चीज़ें हैं, तो बेकाम की चीज़ों को पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। ओके, सो दिस इज इट। आगे चले क्या भैया, है ना, इसको नोट कर लीजिए। तो हमने अभी तक सो फार क्या पढ़ा है कि भैया हाउ टू ऐड टू मैट्रिसेस, मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। देन मैंने आपको बताया हाउ टू सब्ट्रैक्ट टू मैट्रिसेस, ऑर्डर सेम होना चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। देन properties of addition of matrix, matrix addition is commutative, matrix addition is associative, but matrix subtraction is not commutative, not associative, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम लोग बात कर रहे हैं बेसिक स्केलर मल्टीप्लिकेशन की, जो कि बहुत बेसिक सी बात है। मेन तो अपने को बात करनी है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, ठीक है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे एंड देन उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं बच्चों, हाउ टू डू स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। स्केलर को आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा ना। स्केलर आर बेसिकली द क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शंस, ठीक है ना। मैथ्स में एज व्हेन वी टॉक अबाउट स्केलर, तो जनरली हमारा मतलब होता है नॉन जीरो रियल नंबर से, ठीक है ना। मैथ्स में जब भी वी आर टॉकिंग अबाउट स्केलर, ठीक है, तो इन जनरल हम लोग के से डिनोट करते हैं और नॉन जीरो रियल नंबर की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। नॉन जीरो रियल नंबर की, नॉन जीरो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि प्रैक्टिकली हम जीरो में क्यों ही मल्टीप्लाई करेंगे किसी चीज की है ना, वो तो हमें पता ही है, रिजल्ट जीरो आ जाएगा फिर। सो स्केलर मल्टीप्लिकेशन, अब स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल कोई मैट्रिक्स है ए, इट्स 2 3 4 एंड 5 7 9। तो अब अगर मैं किसी स्केलर के से मल्टीप्लाई करता हूं इस मैट्रिक्स में, ठीक है, ठीक है, अगर मैं किसी स्केलर के से मल्टीप्लाई करता हूं किसी मैट्रिक्स में, तो के की मल्टीप्लाई एक्चुअली में हर नंबर, हर एलिमेंट्स हो जाएगी ना, इससे 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 इससे, यानी कि यू विल गेट 2k 3k 4k 5k 7k 9k। क्या लगा सर क्या बात कर रहे हो, ये कॉमन सेंस है। अगेन ये कॉमन सेंस डिटर्मिनेंट में नहीं लगेगी। फिर डिटर्मिनेंट में अगर हम किसी डिटर्मिनेंट में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर किसी एक रो या किसी एक कॉलम में ही मल्टीप्लाई हो पाती है। तो मैं ये जो बातें बता रहा हूँ वो ये हम अगेन सारे लॉज रीडिफाइन कर रहे हैं, है ना, मैट्रिक्स को लेके, है ना। तो ये के कुछ भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें तो कोई सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि भैया हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए, लेट्स से 1 2 3। अब अपने को जरूरत पड़ी कभी 2a निकालने की, तो क्या होगा, हर एलिमेंट की 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन कुछ इस तरीके से हो रहा है। बेसिक है, इजी है, यस। ओके, अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। नाउ सबसे पहले तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन व्हेन पॉसिबल, कब पॉसिबल है ये अपने को समझना पड़ेगा। व्हेन इट इज पॉसिबल। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है भैया कब, किस सिचुएशन में? बेसिकली लेट्स से अगर आप दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो पहले वाले का ऑर्डर लेट्स से m इंटू एन है और दूसरे वाले का ऑर्डर लेट्स से p इंटू क्यू है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तब पॉसिबल है अगर पहले वाले का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे वाले का नंबर ऑफ रो ये दोनों इक्वल हैं। क्या भैया, बहुत ध्यान से देखेंगे,
पहले वाले का नंबर ऑफ कॉलम एंड दूसरे वाले का नंबर ऑफ रो, ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, तब वी कैन से कि भाई मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। ठीक है, एन की वैल्यू पी के इक्वल होनी चाहिए, तब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है ना। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इस केस में पॉसिबल है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। वेयर एज अगर सिचुएशन ऐसी हो जाए, कैसी हो जाए, सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाए कि भैया पहले वाले का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे वाले का नंबर ऑफ रो इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, देन इन दैट केस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं होगा, है ना, दिस विल नॉट बी पॉसिबल। ठीक है, ऑल राइट, दोनों बातें समझ में आई आपको। अगर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे दूं, लेट्स से कुछ मैट्रिसेस दे दूं, ए को बोल रहा हूं मैं 2 into 2 मैट्रिक्स है, बी बोल रहा हूं मैं 1 into 2 मैट्रिक्स है, सी में बोल रहा हूं 2 into 3 मैट्रिक्स है, डी में बोल रहा हूं 3 into 1 मैट्रिक्स है। ठीक है, देन इन दैट केस कौन कौन सी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी, है ना। अब जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, क्या ए बी का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, क्या बी ए का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, क्या ए सी का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, क्या सी ए का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, क्या ए डी का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, क्या बी डी का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, है ना। मतलब अगर हम देखें तो कौन कौन से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होंगे इस केस में। ठीक है, देखिए बच्चों बहुत ध्यान से, अब बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, अगर हम लोग देखें तो ए का ऑर्डर है 2 into 2 और बी का ऑर्डर है 1 into 2, क्योंकि ये क्वांटिटी इसके इक्वल नहीं है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नॉट पॉसिबल। ठीक है, वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। अब स्टूडेंट्स बी मैट्रिक्स में 1 into 2 ऑर्डर है और ए 2 into 2, लाइक दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, यहां इस केस में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक है, इस केस में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अगर मैं ए सी की बात करूं भैया, तो ए का ऑर्डर कितना है 2 into 2 एंड सी का ऑर्डर कितना है 2 into 3, इस केस में भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक है, सीए की बात करेंगे, अगर हम लोग सीए की बात करेंगे, ठीक है, तो अगर सी 2/3 है, राइट, एंड ए इट्स 2/2, इस केस में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब कहने का मतलब ये है बच्चों कि हम लोग जो है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि भाई कब पॉसिबल है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और कब नहीं है, राइट। तो हमने आपको बताया कि किस किस केस में पॉसिबल है, किस किस केस में पॉसिबल नहीं है। अच्छा, जब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो ए इंटू बी मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा, एम इंटू क्यू के, राइट। ठीक है, जब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा तब उसका ऑर्डर कितना होगा, जैसे यहां पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो इसका मतलब बी ए मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा, इट इज 1 into 2। ठीक है, इस केस में, है ना, बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं है, बट इस केस में अगर पॉसिबल है तो 2 into 3 ऑर्डर होगा, यानी कि ए सी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 into 3 होगा। क्लियर है क्या, जल्दी से बताएगा भैया, ऑसम, परफेक्ट, यस। तो हमने अभी सीखा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है और कब पॉसिबल नहीं है। अब जब पॉसिबिलिटी का हमें पता चल गया तो अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना कैसे है, ठीक है ना। ये एक पहली आप ऐसी स्किल सीखने जा रहे हो जिसके बेसिस पे अपन जेई के क्वेश्चंस करेंगे, है ना। अभी तक तो सब जो पढ़ रहे थे सब बकवास था, ठीक है ना। दिस इज द वेरी फर्स्ट टॉपिक जहां से अब आपके जेई के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। सो हाउ टू डू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। द थिंग इज हाउ टू डू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, हाउ टू डू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, हाउ टू डू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। या वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा, जैसे फॉर एग्जांपल ए एक मैट्रिक्स है,
इट्स 1 2 3 एंड 4 एंड बी एक मैट्रिक्स है, इट्स 1 2 3 एंड 4 1 2, ठीक है। दिस इज 2 by 2 ऑर्डर एंड दिस इज 2 by 3 ऑर्डर। अगर मैं A इंटू बी मैट्रिक्स की बात करूं तो ये 2 by 2 ऑर्डर की है और B 2 by 3 ऑर्डर का है, यानी कि ये इसके इक्वल है। सो ए बी मैट्रिक्स आपका 2 by 3 ऑर्डर का हो जाएगा, ठीक है ना। ए बी मैट्रिक्स आपका क्या हो जाएगा भैया, 2 by 3 ऑर्डर का हो जाएगा। वेरी गुड बच्चों। अब स्टूडेंट्स अगर ए बी मैट्रिक्स एक 2 by 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है, सो डेफिनेटली क्या होने वाला भैया, 2 रोज होने वाली हैं और 3 कॉलम होगी, ठीक है। यानी कि 2 तो रोज होंगी और 3 कॉलम्स होंगी, ठीक है, राइट। आपको ऐसे कर लेते हैं कि भाई देखो ना बहुत ध्यान से, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। ये मैं आपको बहुत बेसिक बता रहा हूं ना, इट्स अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। उसके बाद तो क्या होगा बच्चों, व्हाट विल हैपन, उसके बाद ये होगा कि एक बार आपको ये करना आ जाएगा ना, फिर तो आप बहुत ही तेजी से करोगे, वेरी फास्ट, बहुत ही फास्ट करोगे आप। तो गाइस अब बहुत ध्यान से देखिएगा, अब अपने को पता चल गया कि भाई ए बी का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और बेसिकली वो भी 2 by 3 ऑर्डर का आएगा और 2 by 3 का ऑर्डर का जो मैट्रिक्स है वो कुछ ऐसा सा दिखेगा। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा, जब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ध्यान रखिएगा, जैसे ये रो नंबर है और ये कॉलम नंबर है ना, तो आप ध्यान रखिए, क्या ध्यान रखिए बच्चों, कि जो पहली मैट्रिक्स है इसका हम लोग रो नंबर लेंगे और जो दूसरी मैट्रिक्स है इसका हम लोग कॉलम नंबर लेंगे, ठीक है। मतलब क्या कहा सर जी, मतलब ये कि जैसे मैं ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट लेने जा रहा हूं ना, ये मेरे को निकालना है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो मैं फर्स्ट रो किसकी लूंगा मैं, ए मैट्रिक्स की, और फर्स्ट कॉलम किसका लूंगा मैं, बी मैट्रिक्स का। पहली मैट्रिक्स का रो नंबर लेना है और दूसरी मैट्रिक्स का कॉलम नंबर लेना है, ये हमेशा ध्यान रखना है आपको। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से, प्लस इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, यानी कि 3 into 4, ठीक है सर। वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। फिर अब मैं फर्स्ट रो सेकंड कॉलम चाहिए मुझे, तो फर्स्ट रो इसका सेकंड कॉलम इसका, तो 1 की मल्टीप्लाई 2 से प्लस 3 की मल्टीप्लाई 1 से, ठीक है यप्पा, वेरी गुड। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यानी कि फर्स्ट रो ये एंड थर्ड कॉलम ये, यानी कि 1 की मल्टीप्लाई 3 से प्लस 3 की मल्टीप्लाई 2 से, ठीक है जी। इज इट क्लियर टू एवरीवन, है ना, वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो रो तो इसी की लेंगे है ना, रो तो इसी की लेनी है, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 की मल्टीप्लाई 1 से प्लस 4 की मल्टीप्लाई 4 से, ठीक है। जल्दी से बताएगा प्लीज, ऑसम, वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, यानी कि सेकंड रो ये एंड सेकंड कॉलम ये, तो 2 की मल्टीप्लाई 2 से, ठीक है, प्लस 4 की मल्टीप्लाई 1 से, ठीक है, ओके। अब सेकंड रो थर्ड कॉलम, यानी कि सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम, 2 की मल्टीप्लाई 3 से प्लस 4 की मल्टीप्लाई 2 से, ठीक है सर। बस इनको जोड़ के लिख दो, दिस इज हाउ वी डू द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। यही प्रोसेस फॉलो होगा दुनिया में, किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई आप करोगे यही सेम प्रोसेस फॉलो होगा। इतने शांति से मैंने आपको इसको समझा दिया है, यानी कि 1 into 1 1 प्लस 4 3 are 12, राइट, इट इज 2 plus 3 एंड इट इज 3 plus 6, ठीक है, इट्स 2 plus 16, इट्स 4 plus 4, ठीक है, एंड इट इज 6 plus 8, ठीक है, जोड़ के आप लिख देना।
आया भैया मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, जल्दी से बता दीजिए प्लीज। क्लियर है क्या? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको क्लियर है? फटाफट से पूरी जानकारी को प्लीज नोट करिएगा। पाउज द वीडियो, नोट इट डाउन। सो यहाँ पे 12 1 13 आ जाएगा, 3 2 5 6 3 9 16 2 18 4 4 8 और 8 6 14। ठीक है, वेरी गुड बच्चों। ओके, सो एक बार अगर हम लोग अपने टॉपिक्स ऑफ द डे पे मूव करें, टॉपिक्स टुडे पे मूव करें, तो देखो भाई मेरे, हम लोगों ने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ लिया, वेरी फर्स्ट थिंग। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ लिया, बिल्कुल पढ़ लिया। स्केलर मल्टीप्लिकेशन पढ़ लिया सर जी, जल्दी से बताइएगा प्लीज। स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गया, यस हो गया। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर दिया, बिल्कुल कर दिया है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर दिया, बिल्कुल कर दिया है। नहीं किया है अभी ये नहीं पढ़ा है, ठीक है, ये रहना है ना, तो लेकिन इस पर क्लिक कर देते हैं ना, क्योंकि अब यही पढ़ने जा रहे हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे एंड देन दिस विल बी ओवर। आज के टॉपिक्स ऑफ द डे ओवर हो जाएंगे एंड देन फिर हमको कहाँ पे मूव करना है, फिर हम लोग लेक्चर 3 की बेसिक प्रॉब्लम्स एंड देन लेक्चर 3 की जेई प्रॉब्लम्स पे मूव करेंगे, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, तो चलते हैं कहाँ पे भैया, ठीक है ना। ये हमने बताया कि आपको कैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है, कब पॉसिबल है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, तो टोटल 10 प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है ना, 10 प्रॉपर्टीज। अब आपको ऐसा नहीं कि कंठस्थ याद रखनी है, नोट कर लो, जब जरूरत पड़ती है अपने आप ध्यान आ जाता है, ठीक है। हाँ, तो कुछ कुछ बातें हैं, जरा ध्यान रखिएगा। जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में पहली प्रॉपर्टी इस दुनिया की ये प्रॉपर्टी की ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए इन जनरल। अमूमन यानी कि सामान्य तौर पे कोई भी दो मैट्रिक्स का जब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए होता है ना। कभी कभी हो भी जाता है ना, ओकेशनली। कब होगा वो बताएंगे, जब इनवर्स का केस होगा, जब दो मैट्रिक्स एक दूसरे की इनवर्स होंगी तब ए बी और बी ए इक्वल होता है और दोनों की वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होती है, वो अलग चीज है। बट इन जनरल ए बी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन बी ए मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल नहीं होता, यानी कि, है ना, इट इज नॉट कम्यूटेटिव, है ना। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, इज नॉट कम्यूटेटिव, ठीक है, राइट। बट कभी कभी, है ना, ओकेजनली, है ना, इफ ए बी मैट्रिक्स और बी ए मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन इक्वल हो जाता है तो हम लोग कहते हैं इस केस में ए एंड बी आर कम्यूटेटिव मैट्रिसेस, दीज आर द कम्यूटेटिव मैट्रिसेस। कभी अगर ऐसा हो जाए तो हम इसको कम्यूटेटिव मैट्रिसेस बोलते हैं फिर, ठीक है, क्लियर है क्या? अच्छा, कभी अगर ऐसा भी होता है कि ए बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव ऑफ बी ए मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है, इस केस में अपन ए और बी को एंटी कम्यूटेटिव बोलते हैं ना। ए एंड बी आर एंटी कम्यूटेटिव मैट्रिक्स, ठीक है, एंटी कम्यूटेटिव मैट्रिक्स, ठीक है, ओके। अब स्टूडेंट्स जरा बहुत ध्यान से देखेंगे, कुछ एक बातें जो हमारे जहन में रहती हैं। जैसे हम लोग अलजेब्रा में क्या करते थे कि अगर x और y का मल्टीप्लिकेशन 0 है तो हम क्या बोलते थे कि या तो x 0 होगा या y 0 होगा, ऐसा बोलते थे ना हम लोग। अगर x और y का मल्टीप्लिकेशन 0 है तो या तो हम बोलते थे कि x 0 है या हम बोलेंगे कि y 0 है। लेकिन मैट्रिक्स की दुनिया में ऐसा नहीं होता। अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन नल मैट्रिक्स है तो इट डज नॉट इम्प्लाई कि A इज नल मैट्रिक्स और B इज नल मैट्रिक्स, ऐसा ये इंप्लाई नहीं करता। जैसे फॉर एग्जांपल के केस में अगर मैं आपको कहूं कि लेट्स टेक A मैट्रिक्स एज 0 2 0 0 और B मैट्रिक्स ले लो आप, इट इज 1 0 0 0। नाउ अब अगर आप ए बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो देखो बच्चों, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0,
फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0, सेकंड रो सेकंड कॉलम 0। सो ए बी एक्चुअली में एक नल मैट्रिक्स है, ठीक है, बट ना तो ए नल मैट्रिक्स है और ना ही बी नल मैट्रिक्स है, राइट है क्या? तो इस बात का आपको ध्यान रखना है ना, कि भैया नंबर्स की दुनिया में, अलजेब्रा में ऐसा होता है, बट वी डज नॉट अप्लाई दैट रूल इन द मैट्रिक्स। तो अगर ए बी मैट्रिक्स कभी नल मैट्रिक्स है तो आप कभी भी ये नहीं कहेंगे कि या तो ए मैट्रिक्स 0 होगा या बी मैट्रिक्स 0 होगा, ठीक है ना? चलिए, अच्छा एक बात यहां पे और नोट कर लीजिए, ये तो बेसिक सी प्रॉपर्टीज है, ठीक है। अगर कभी ऐसा है, ठीक है, कि इफ ए बी मैट्रिक्स बराबर ए सी मैट्रिक्स है, यानी कि ए मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन बी मैट्रिक्स के साथ और ए मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन सी मैट्रिक्स के साथ है, और ये दोनों मल्टीप्लिकेशन इक्वल है, तो कोई भी प्राणी ऐसा नहीं करेगा, है ना, इट डज नॉट इम्प्लाई कि वो ए को ए से काट दे और बी इक्वल टू सी लिख दे। ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है ना। अब ऐसा क्यों नहीं करना है बच्चों, उसके पीछे रीजन बता रहा हूं, है ना। तो इफ ए बी इक्वल टू ए सी, है ना, तो इसका मतलब इट डज नॉट इम्प्लाई कि b इज इक्वल टू सी, ऐसा नहीं होता है ना। इट डज नॉट इम्प्लाई, है ना, डज नॉट इम्प्लाई कि भाई b इक्वल टू सी, क्योंकि जब आप द मोमेंट आप a को a से काट रहे हो ना, इसका मतलब आप टेक्निकली मैट्रिक्स की दुनिया में दोनों तरफ a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हो, राइट। और a इनवर्स हमेशा एग्जिस्ट करे पॉसिबल नहीं है। अगर मैं कह दूं कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स है ही नहीं, तो फिर आप इनवर्स कैसे निकालोगे, है ना। या फिर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है लेकिन इन्वर्टिबल नहीं है, तो भी आप इनवर्स नहीं निकाल सकते। तो ए इनवर्स के एग्जिस्टेंस पर डिपेंड करता है कि बी इक्वल टू सी होगा कि नहीं होगा, राइट है क्या। इसलिए हम कहते हैं कि भैया अगर ए बी इक्वल टू आपके पास ए सी है, देन इट डज नॉट इंप्लाई कि बी इक्वल टू सी। फटाफट से ये पांचों प्रॉपर्टीज आप नोट करिएगा, ठीक है। अब 5 एक प्रॉपर्टी अपन और नोट करेंगे, ठीक है। फटाफट से नोट कर लीजिए मेरे भाई। अरे भाई गर्मी हो रही है बहुत, पसीना आ रहा है, पानी तो रखा है, क्यों नहीं पीते हो सर? लाइए सर, पी लेते हैं सर। चलें क्या भैया, आगे चलें सर। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। अब आगे कुछ प्रॉपर्टीज और लिखवाते हैं, जैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की दुनिया में अगर कभी डायगोनल मैट्रिक्स की आपको मल्टीप्लाई करनी है ना, लेट्स से ए मैट्रिक्स है डायगोनल ए बी और सी, है ना, तो 3 ऑर्डर का लेट्स से आपने वो मान लिया डायगोनल मैट्रिक्स है, और बी लेट्स से मैं कह रहा हूं कि डायगोनल मैट्रिक्स ऑब्वियसली सेम ऑर्डर का ही होना पड़ेगा, तभी अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा ना, ठीक है भैया। 2 स्क्वायर मैट्रिक्स अगर सेम ऑर्डर की नहीं है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं हो सकता है ना, और डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं। सो ए बी मैट्रिक्स करोगे ना आप, तो देखो बड़ा प्यार से आप देखेंगे तो डायगोनल ए की पी से मल्टीप्लिकेशन, बी की क्यू से और सी की आर से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ठीक है ना, राइट। आप मेरी बात समझ रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो आपके पास ए मैट्रिक्स है लेट्स से 2 0 0 0 3 0 एंड 0 0 5, एंड बी मैट्रिक्स है आपके पास लेट्स से 5 0 0 0 2 0 एंड 0 0 3। तो ए बी मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, दोनों डायगोनल मैट्रिक्स हैं तो आपको पता है कि डायगोनल तो आएगा ही, राइट। डायगोनल मैट्रिक्स ही आएगा मल्टीप्लिकेशन करके। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और बाकी तो अपना क्या रहेगा, डायगोनल ही रहेगा मामला, ठीक है ना। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स तो 0 ही रहेंगे। तो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इसके माध्यम से मैं ये कहना चाह रहा था आपसे, ठीक है सर, जल्दी से बताइएगा प्लीज। ओके अच्छा, इस चीज का फायदा एक जगह और भी निकल सकता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं
7th नंबर की प्रॉपर्टी बोलता हूं। अगर ए एक मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, तो लेट्स से ए बी और सी 3 एलिमेंट्स हैं, 3 ऑर्डर का डायगोनल मैट्रिक्स है। तो अगर मैं ए स्क्वायर करूंगा तो अब आप मल्टीप्लिकेशन से एक बात तो समझ ही गए ना कि ए स्क्वायर भी एक डायगोनल मैट्रिक्स आएगी सर। और क्या होगा, ए से ए की मल्टीप्लाई होगी तो ए स्क्वायर इट इज बी स्क्वायर इट इज सी स्क्वायर। यानी कि इसको हम लोग एक्सट्रापोलेट कर सकते हैं कि जिस दिन ए पावर एन होगा उस दिन भी एक डायगोनल मैट्रिक्स आएगी और यहां पे ए की पावर एन, बी की पावर एन एंड सी की पावर एन हो जाएगा। ठीक है, आ रही है क्या बात समझ में सर? वंडरफुल, बहुत बढ़िया। अब स्टूडेंट्स फटाफट से इतनी जानकारी नोट करिएगा प्लीज। यहां से एक चीज और भी समझ में आई हमको, है ना, इस प्रॉपर्टी को देख के हमको एक भी चीज और भी समझ में आए कि अगर, बल्कि इसको यहीं पे लिख दूं क्या, कि अगर ए और बी डायगोनल मैट्रिक्स हैं तो ये कम्यूटेटिव होंगी, क्योंकि अगर आप बी इंटू ए करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, पी इंटू ए वो भी ए पी के इक्वल होगा, क्यू इंटू बी वो बी क्यू के इक्वल होगा, आर इंटू सी वो सी आर के इक्वल होगा। राइट है क्या? जल्दी से बताइएगा भैया। सो ए बी इज इक्वल टू बी ए होगा इन द केस ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अब दो एक प्रॉपर्टीज और लिखवा दूं क्या, दो एक प्रॉपर्टीज और लिखवा दूंगा, इसको यहीं रहने देते हैं, अगले पेज पे चलते हैं ना। फटाफट से इस पूरी जानकारी को नोट करिएगा प्लीज, पूरी जानकारी को फटाफट से नोट करिएगा सर। चलिए तो 2-3 प्रॉपर्टीज और लिखवाएंगे आपको अभी। ठीक है क्या सर? अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा, अगर जिंदगी में कभी ए बी बराबर बी ए है, यानी कि ए और बी मैट्रिक्स कम्यूटेटिव मैट्रिक्स हैं, तो आपका जितने लॉज हैं, कौन से वाले लॉज, जो सॉरी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है, मतलब फिर उस केस में आप ए प्लस बी के होल स्क्वायर को आप लिख सकते हो, इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, ऐसा लिख सकते हो आप। ठीक है ना, इनफैक्ट a माइनस बी के होल स्क्वायर को फिर आप लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अगर ए बी इक्वल टू बी ए है तो। लेकिन अगर ए बी इक्वल टू बी ए नहीं है ना, अगर ए बी इक्वल टू बी ए नहीं है, देखो अच्छा एक चीज और भी समझो, आप जरा इस चीज को समझ के चलिएगा कि भाई अगर ए बी इक्वल टू बी ए नहीं है, लेट्स से इफ ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, देन ए प्लस बी का होल स्क्वायर में अगर आप लिखते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये गलत आंसर हो जाएगा, ये गलत आंसर हो जाएगा। राइट, रीजन क्या है, रीजन क्या है भैया? रीजन ये है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जब हम करेंगे तो इट इज एक्चुअली में a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, एंड विच एग्जैक्टली कम आउट a इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी इंटू ए एंड प्लस बी इंटू बी, इट इज बी स्क्वायर। सो जब तक ए बी और बी ए इक्वल नहीं होगा तब तक आप इसको 2ab नहीं लिख सकते। तभी हमने बोला कि अगर ए बी बी ए के इक्वल है तो आप 2ab लिख सकते हो, अगर ए बी बी ए के इक्वल नहीं है तो आप ए बी प्लस बी ए 2ab नहीं लिख सकते हो। राइट है क्या? सो दैट इज द केस। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि सर इसका मतलब बचपन से जो हम लोग फॉर्मूले पढ़ते आ रहे हैं, अलजेब्राइक आइडेंटिटीज, वो सारी क्या मैट्रिक्स की दुनिया में नहीं लग पाएंगी? लग जाएंगी अगर कम्यूटेटिविटी स्टेब्लिश्ड है, अगर ए बी इक्वल टू बी ए है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग होल क्यूब के केस में देखते हैं तो a प्लस बी का होल क्यूब कितना होगा? इट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब, नाउ प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, अब अगर ए बी बराबर बी ए है तो क्या होगा? आप सिंपल क्या कर सकते हो कि भाई ये एक्चुअली में a
बी ए आना था और ये 3ab² आना है, राइट। क्लियर है क्या? अब अगर आप बहुत ध्यान से देखो कि अगर मैं बी ए को ए बी लिख दूं, बी ए को क्या लिख दूं, ए बी लिख दूं, तो टेक्निकली मेरे पास ये 3a² प्लस 3ab² हो जाएगा, जो कि एग्जैक्टली हम फॉर्मूला ऐसे ही पढ़ते हैं, हम फॉर्मूला ऐसे ही पढ़ते हैं, a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab²। तो यानी कि अगर ए बी बराबर बी ए है तो हमारे वो जो 9th क्लास में हमने सारी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी हैं वो लग जाएंगी। लेकिन अगर ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए तो देन आइडेंटिटीज नहीं लगने वाली हैं, तो फिर रिजल्ट्स कुछ इस तरीके से आएंगे, राइट। क्लियर है क्या? अच्छा, इसी बलबूते एक बात बताना चाहता हूं आपको कि ये वाला जो रिलेशन है ये हमेशा ट्रू होल्ड करेगा अगर वन ऑफ द मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। सो जैसे आई ए और ए आई जिंदगी में हमेशा इक्वल रहेगा। सो अगर आइडेंटिटी लगाते समय, अगर बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर आइडेंटिटी लगाते समय वन ऑफ द मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो सर जी हम लोग सारी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज लगा सकते हैं, है ना। तब हम लोग सारे के सारे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज लगा सकते हैं, तब हम सारी की सारी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज लगा सकते हैं बच्चों, ठीक है। आहा, ठीक है सर, आ रही है क्या बात समझ में सर? हैं जी सर, यस। तो यानी कि इसको भी एज एन आइडेंटिटी अपडेट, इसको फटाफट से नोट कर लो, है ना। हालांकि तो फटाफट से इसको नोट करिए बच्चों प्लीज, है ना। हालांकि नोट्स तो आपको मिलेंगे ही, ठीक है, हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी, और साथ ही साथ आपको विद्यावाइज ऐप के ऊपर भी मिल जाएगा, ठीक है। राइट है क्या? वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। अब तो जैसे मैं बता रहा था कि अगर वन ऑफ दी, ठीक है, वन ऑफ दी मैट्रिक्स अगर आई है, ठीक है, वन ऑफ दी मैट्रिक्स अगर आई है, राइट, तो बेसिकली आप आई प्लस ए का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, लगेगा। आई प्लस ए का होल क्यूब लगाओ, लगेगा, है ना। इन सभी केसेस में फिर फॉर्मूले लगेंगे, ठीक है। तो जैसे यू कैन राइट इट एज आई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ia, फिर आई क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस 3i² a प्लस 3ia², ठीक है ना। वन ऑफ दी अगर मैट्रिक्स आई है तो यू कैन अप्लाई द अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। एक लास्ट में चलते चलते एक और लिख लो थोड़ा डिस्ट्रीब्यूटिविटी के बारे में, है ना। डिस्ट्रीब्यूटिविटी थोड़ा सा समझने का है ना, इसको मैट्रिक्स इक्वेशंस में जरूरत पड़ जाती है। क्या बच्चों, जैसे ए मैट्रिक्स है और अगर आप उसकी बी प्लस सी से या बी माइनस सी से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यू विल गेट ए इंटू बी प्लस और माइनस जो भी होगा ए इंटू सी। ध्यान रखें ऑर्डर बहुत मैटर करता है। यही सेम केस इससे अलग है, ये केस इससे अलग है, यानी कि अगर मैं b प्लस माइनस सी की मल्टीप्लाई, है ना, a से कर रहा हूं तो देखो यहां पे ये प्री मल्टीप्लाई का केस है, ये प्री मल्टीप्लाई का केस है, जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, ये चीज प्री मल्टीप्लाई का केस है, प्री मल्टीप्लाई का केस है, ठीक है ना। यहां पहले a की मल्टीप्लाई पहले हो रही है, ठीक है ना, और ये पोस्ट मल्टीप्लाई का केस है, राइट। कई बार मैं अगर वर्ड यूज करूंगा प्री मल्टीप्लाई, पोस्ट मल्टीप्लाई मतलब मैं ए की मल्टीप्लाई बाद में कर रहा हूं, प्री मल्टीप्लाई का मतलब मैं ए की मल्टीप्लाई पहले कर रहा हूं। तो कई बार क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी कि मुझे पहले मल्टीप्लाई करना है या बाद में करना है, ये डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन टू क्वेश्चन होता है ना, जैसी रिक्वायरमेंट वैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। सो मैट्रिक्स में प्री मल्टीप्लीकेशन, पोस्ट मल्टीप्लीकेशन, राइट, इस चीज का आपको ध्यान रखना है क्योंकि ऑर्डर का अपना, है ना, ऑर्डर मैटर करता है। यहाँ पे a इंटू बी और b इंटू ए दो अलग अलग चीजें हैं। सो अब क्या होगा, इट इज बी ए प्लस और माइनस सी ए, ठीक है। जल्दी बोल, क्लियर है क्या मेरे भाई? वंडरफुल।
सो गाइस, आज हमने जो है एंटायरली अगर देखें तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ लिया है, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, ठीक है ना। अगर थोड़ा क्विकली रिवाइज भी करें तो एडिशन सब्ट्रैक्शन सेम ऑर्डर होना चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट और ऐड करते हैं अपन। एडिशन प्रॉपर्टीज, सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टीज, एडिशन में मैट्रिक्स एडिशन कॉम्यूटेटिव होता है, एसोसिएटिव भी होता है, बट सब्ट्रैक्शन ना तो कॉम्यूटेटिव होता ना एसोसिएटिव होता। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, हर एलिमेंट के अंदर अपन स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है? जब पहले वाले का नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे वाले के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होंगे। और फाइनल ऑर्डर कैसे आएगा ये भी आपको मैंने बताया, ठीक है ना। एंड फिर प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में मैंने आपको 11 प्रॉपर्टीज बताई हैं और फाइनली एक प्रॉपर्टी बताई है प्री मल्टीप्लिकेशन पोस्ट मल्टीप्लिकेशन का भी क्या रोल है। तो ये हमने एंटायरली आज कवर कर लिया है, ठीक है। और नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ने वाले हैं लेक्चर 3 पे थोड़ा सा बेसिक प्रॉब्लम्स करेंगे, यानी कि जो भी कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े हैं अभी अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस के, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन के, उसके ऊपर बेसिक प्रॉब्लम्स करेंगे। एंड देन लेक्चर 3 जेई प्रॉब्लम्स, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग जेई प्रॉब्लम्स करने वाले हैं, ठीक है। जल्दी बोल, बढ़िया। तो मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, लेक्चर में, जहां पे हम लोग लेक्चर 3 की बेसिक प्रॉब्लम्स करेंगे। लव यू ऑल, टिल देन गुड बाय एंड बाय बाय, लव यू ऑल।